नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा भी था जब महाकवि कालिदास को अशिक्षित माना जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही व्यक्ति संस्कृत के महान कवि बन गए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाकवि कालिदास और विद्योत्मा की प्रसिद्ध प्रेरणादायक कहानी, जिसमें छिपा है मेहनत, शिक्षा और आत्मविश्वास का एक अनमोल संदेश। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रोचक कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य में राजकुमारी विद्योत्मा रहती थी। वे अत्यंत सुंदर और बहुत बड़ी विदुषी थी। उन्होंने घोषणा की कि उसी व्यक्ति से विवाह करेंगी जो उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा। देश विदेश के बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सका। सभी पंडित हारकर लौट गए। हारे हुए पंडितों ने विद्योत्मा का घमंड तोड़ने की योजना बनाई। तभी उन्होंने एक युवक को देखा जिस डाल पर बैठा था, डाल को काट रहा था। वह युवक था कालिदास। पंडितों ने कालिदास से कहा, यदि तुम हमारी बात मानोगे तो तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करा देंगे। कालिदास तुरंत तैयार हो गए। पंडित कालिदास को राज दरबार में ले गए और बोले, ये महान विद्वान है, लेकिन मौन व्रत में है, केवल इशारे से उतर देंगे। विद्योत्मा ने पहली बार एक उंगली दिखाई। का अर्थ था ईश्वर एक है। कालिदास ने समझा कि वे एक आंख फोड़ने की धमकी दे रही है, इसलिए उन्होंने 2 उंगलियां दिखा दी। पंडित बोले, इसका अर्थ है कि ईश्वर और जीव दोनों का अस्तित्व है। विद्योत्मा प्रभावित हो गई। दूसरे प्रश्न में विद्योत्मा ने 5 उंगलियां दिखाई। उनका अर्थ था मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां। कालिदास ने थप्पड़ समझकर मुट्ठी दिखाई। पंडितों ने कहा, 5 इंद्रियां जब नियंत्रण में रहती है तभी मनुष्य महान बनता है। तीसरे प्रश्न में विद्योत्मा ने 3 उंगलियां दिखाई। का अर्थ था संसार 3 गुणों सत्व, रज, तम से बना है। कालिदास ने सोचा, ये 3 मारेगी। उन्होंने 4 उंगलियां दिखाई, मतलब मैं 4 मारूंगा। पंडित बोले, 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संकेत दिया है। चौथे प्रश्न में विद्योत्मा ने खुली हथेली दिखाई। उनका अर्थ था ज्ञान का विस्तार बहुत बड़ा होता है। कालिदास ने बंद मुट्ठी दिखा दी। उसके मन में था, अगर थप्पड़ मारोगी तो घूसा दूंगा। पंडितों ने कहा, का अर्थ है कि सारा ज्ञान एकाग्र होकर ही शक्ति बनता है। एकाग्र मतलब इकट्ठा होकर ही शक्ति बनता है। विद्योत्मा ने कालिदास को महान विद्वान समझकर उनसे विवाह कर लिया। कुछ समय बाद विद्योत्मा को सच्चाई पता चल गई। कालिदास अशिक्षित हैं। उन्हें कहा, पहले सच्चे विद्वान बनकर आओ। अपमान से दुखी होकर कालिदास ने माँ काली की कठोर तपस्या की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ कालिदास ने उन्हें ज्ञान का वरदान दिया। जो कालिदास ने महाकाली की तपस्या की थी, उसी के आधार पर ही उन्हें कालिदास नाम दिया गया था। इसके बाद कालिदास संस्कृत के सबसे महान कवि बने। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, भुवंशम और कुमार संभवम जैसी अमर रचनाएं लिखी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मेहनत और सीखने की लगन से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।